Hello, good evening students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8th. आज हम class 8th के chapter squares and square roots के some more interesting patterns को देखेंगे, जिसमें 4th नंबर पे अब हम देख रहे हैं आज a sum of consecutive natural numbers. So अभी हमने देखा है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उस नंबर को हम एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑड नंबर्स and not for the even numbers. So for odd numbers we can do this. So let's see. Suppose we take a number 3. We square it. What we get? 3 into 3? 3 3s are 9. क्या हम 9 को sum of two consecutive natural numbers लिख सकते हैं? Yes, लिख सकते हैं. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 plus 5. Now next odd number is 5. I take square of 5. 5 के स्क्वायर क्या होगा? 5 into 5 is 25. 25 को क्या हम sum of two natural numbers लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. This is equal to 12 plus 13. Suppose I take next odd number, that is 7. 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7s are 49. क्या 49 को मैं सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ. 49 का मतलब है 24 प्लस 25. नेक्स्ट ऑड नंबर है 9. मैंने 9 का स्क्वायर लिया. 9 9s are 81. 81. क्या मैं 81 को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं. 40 प्लस 41, दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं. नाउ आई टेक नेक्स्ट ऑड नंबर, दैट इज 11. 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121. 121. क्या मैं इसको सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं. ये क्या होगा? 60 प्लस 61. चलो ये छोटे नंबर्स थे तो हमने फिर भी इनको कर लिया. सपोज कोई बड़ा नंबर है तो हम उसे कैसे करेंगे? तो इसमें से हमें ये पता चल गया कि एक सेट पैटर्न है जिसपे हम भी कर सकते हैं. सपोज हमने एक नंबर लिया है, कोई भी नंबर, बड़ा सा नंबर लेते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे? और एक उससे पहले हम छोटे नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे. सपोज हम सबसे पहला ये लेते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 5. इसको हमें कैसे पता चलेगा कि 4 और 5 ही होंगे या कोई और नंबर होंगे? इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. हम इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब इसको हमें दो नेचुरल नंबर्स में करना है. सो दो नेचुरल नंबर्स में हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. दूसरा नंबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब 3 स्क्वायर हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर हमारे पास है 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो हमारे पास आ गया 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 4. और यहाँ पे आ गया हमारे पास 10/2 विच इज इक्वल टू 5. तो हमने देखा कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये 4 और 5 का सम होगा. सो इसी तरीके से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसको हम निकाल के दिखा सकते हैं. सो लेट्स टेक 15 स्क्वायर. और 15 स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो हमें सबसे पहले तो 15 इंटू 15 पता होना चाहिए. ये क्या होगा? 5 5s are 25, 2 5 1s are 5 6 7, 1 5s are 5, 1 1s are 1. और हमारे पास आ गया 5 प्लस 7 इज 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 इज 2. तो 15 स्क्वायर होता है 225 के बराबर. अब सपोज मेरे को नहीं पता कि मैं इस नंबर को कैसे बनाऊं, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके और इसको लिख सकती हूँ. सपोज अपन यहाँ देखते हैं, मैंने लिया 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर हो गया 225. नाउ अब मैं दो नंबर मुझे पता करने हैं, तो मैं क्या करूंगी 15 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा नंबर हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो 15 स्क्वायर किसके बराबर है? 225 के बराबर.
225 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 225 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 225 में से 1 गया तो मेरे पास आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 226 डिवाइडेड बाई 2। अब हम फर्दर देखें, इनको कट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि हम 15 स्क्वायर है वो 225 के बराबर होता है। इसको सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखते हैं तो वो हो जाएंगे 112 प्लस 113। अब सपोज हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर लें, चलो हम ले लेते हैं 99। 99 का हम करते हैं स्क्वायर। देखो ये सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ जो है ऑड नंबर्स पे ही अप्लाई होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो लेट्स टेक 99 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 99 को हम 99 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 इज 89। नेक्स्ट 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 इज 89। तो हमारे पास आ गया 1, 9 प्लस 1 इज 10, 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड गया, 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 1 इज 18, 1 कैरी फॉरवर्ड 9। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 9801। अब हमें सपोज मुझे इसको 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी 99 स्क्वायर इज इक्वल टू 9801, और इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ 99 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 99 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास आ जाएगा 9801 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9801 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ आई कैन राइट इट एज 9800 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9802 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 सा 8, 18 2 9 सा 18, 0 0, ये हो जाएगा 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 0 2 1 सा 2। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ 4900 प्लस 4901, दोनों का जो सम है वो 9801 के बराबर हो जाएगा। नाउ हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये है 21 स्क्वायर, इसे हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। सो वील टेक 21 स्क्वायर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इज 441। ओके, अब इसे 2 पार्ट्स में हमें एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे 21 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 21 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या आएगा ये 441 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 441 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या आया, ये आ गया 440 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 442 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमें जब कट करते हैं तो क्या आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, ये आ जाता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो हमारा जो ये है 21 किसका सम हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ 220 plus 221. Now we take the next question. 13 square. 13 into 13 is 169. अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 169 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 169 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास 168 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16,
2 5 ज़ा 10। तो ये किसका सम हो जाएगा? दिस विल बी ए सम ऑफ 84 प्लस 85। हम जब दोनों का सम करते हैं तो 4 + 5 = 9 और 8 हो जाते हैं 16। नाउ आई हैव टू एक्सप्रेस 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 11 × 11 इज 121। 121। अब इसे भी हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 11 स्क्वायर -1 / 2, दूसरा हो जाएगा 11 स्क्वायर + 1 / 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 121 - 1 / 2 और दूसरा हो जाएगा 121 + 1 / 2। दिस विल बी 120 / 2 और ये हो जाएगा 122 / 2। दिस विल बी 2 6 = 12 60। ये हो जाएगा 2 6 = 12, 2 1 = 2। तो बेसिकली ये सम हो जाएगा 60 + 61 का। सो दोनों का सम हो जाता है 121। नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन, 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है 19 × 19 इज 361 डिवाइडेड बाय 361। एंड नाउ इसको भी हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19 स्क्वायर -1/2, 19 स्क्वायर + 1/2। तो ये हो जाएगा 361 - 1/2 और 361 + 1/2। ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 362 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 से कट करेंगे तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 0 = 0। ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2। तो ये बेसिकली किसका सम आ जाएगा? 180 + 181। जब दोनों का हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 8 और 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड गया, 1 + 1 = 2 और 1 3। तो हमारे पास आ गए दिस। तो हम इस तरीके से 21 स्क्वायर को 220 + 221 के उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम 13 स्क्वायर को 84 + 85 में, 11 स्क्वायर को 60 + 61 में, 19 स्क्वायर को 180 + 181 के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? दैट इज द सम ऑफ एनी two consecutive positive integers is perfect square for a number? क्या आप सोचते हैं कि इसका उल्टा भी सही होगा? इसका मतलब ये है कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर्स का सम लेते हैं तो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। सो हम इसे करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर = 9। इसे मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? इसे मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 4 + 5 के फॉर्म में। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि 4 + 5 सम ऑफ 2। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर्स। 4 + 5 = 9 जो कि 3 स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब जो 9 है वो क्या है? स्क्वायर नंबर है। सपोज मैंने लिया 6 + 7। 6 + 7 क्या होगा? 13। लेकिन 13 को हम किसी भी स्क्वायर नंबर के तौर पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि 13 है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें किसी चीज का भी ये स्क्वायर नहीं बनता है। लेट्स टेक वन मोर नंबर, 8 + 9। 8 + 9 इज 17। 17 है, इसे भी हम किसी स्क्वायर के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसलिए ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। अगेन हम लेते हैं 9 + 10, दिस इज 19। 19 है, इसे भी हम किसी स्क्वायर नंबर के तौर पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए 19 है वो भी स्क्वायर नंबर नहीं है। सो ये भी ट्रू नहीं है। तो अब हमने इसमें देखा कि अगर किन्हीं दो नंबर का सम स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये बहुत कम कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है, और वो भी ऑड जो नंबर्स होंगे उन्हीं की कंडीशन में ये होगा। सो अब जैसे हमने इसमें लिया 4 + 5 9, तो ये तो 9 तो एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 6 + 7 जो 13 आया है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि उसे हम परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे नहीं प्रेजेंट कर सकते। 8 + 9 = 17, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 + 10 is 19, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसको हम 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर किसी भी उसमें नहीं दिखा सकते हैं। सो इस कंडीशन के अंदर जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। सो लेट्स फिनिश विद द क्वेश्चंस। विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इसमें कुछ परेशानी आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।